नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक एक्सप्लोरेशन। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हो कि बढ़िया है। आज भी निफ्टी लगभग 3% कितना गिरा है? आज भी निफ्टी 2.6% गिरावट, लगभग 500 पॉइंट का गिरावट दिखाई दिया। सेंसेक्स में 1.93% 1470 पॉइंट का गिरावट दिखाई दिया और बैंक निफ्टी लगभग 1343% का गिरावट दिखाई दिया। तो इस गिरता हुआ बाजार में हमने आप सबको पहले ही 3 दिन पहले जो वीडियो बताया था, मैंने कह दिया था कि 4 अप्रैल तक मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बियरिश भी है और आप सबको पता है। और इस दिन आज का पिछला 7 दिन से हमें पटना शहर में कुछ लाइव ट्रेडिंग का एक सेमिनार है पटना शहर में। कस्टमाइज इंट्राडे ट्रेडिंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिए हम अभी आए हुए हैं पटना शहर में, जहां पे आज फ्राइडे का मार्केट, इस हफ्ता का मार्केट कैसा रहा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये अपना अनुभव, एक नया ट्रेडर जिसने अपना जिंदगी में बहुत नुकसान किया और ट्रेडिंग से फोबिया होने लगता है कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, वो भी अपना अनुभव शेयर करेंगे। पिछला 7 दिन बाद और आज 7 दिन बाद लाइव ट्रेडिंग अपना हाथ से देख के क्या अनुभव, क्या एहसास हुआ, वो अनुभव आप लोगों को शेयर करेंगे। जी नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपना व्यूअर को, और आपको कैसा एहसास हो रहा है मार्केट्स, मतलब स्टॉक एस्ट्रो एडिक्शन आने से पहले और स्टॉक एस्ट्रो एडिक्शन का 10 डेज कस्टमाइज हैंड होल्डिंग इंट्राडे ट्रेडिंग सपोर्ट विद लाइव ट्रेडिंग विद मी, कैसा एहसास हो रहा है आपको? बिल्कुल। पिछले मैं जैसा कि मैं पिछले 5 सालों से ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन मैंने इतना इंडिकेटर प्रयोग किया, मुझे बाजार की दिशा एक्चुअली पता का कभी आभास नहीं हो रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज था बाजार की दिशा के बारे में। लेकिन जैसे ही मैंने देखा स्टॉक एस्ट्रो प्रेडिक्शन चैनल को, तो मुझे पता चला कि हाँ, अभी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी हम बाजार के दिशा को पता कर सकते हैं कि वो किस दिशा में जाएगी और किस समय पे जाएगी। तो जब मैंने यहाँ की ट्रेनिंग ज्वाइन की, तो मुझे धीरे धीरे बाजार की दिशा, क्यों दिशा ऐसे होगी, किस समय पे होगी, ये सब पता चलने लगी। और मैं पहले से सामान्य स्थिति में आकर ट्रेडिंग कर पा रहा था। तो पहले जो आपका साथ क्या हो रहा था? आप जैसे आप कह रहे थे पहले आपने बहुत नुकसान किया, उसके बाद आप मेरा 10 डेज कस्टमाइज हैंड होल्डिंग सपोर्ट ज्वाइन किया। तो पहले आपका साथ क्या क्या चैलेंजेस आता था जनरली मार्केट में ट्रेड करने के लिए? ट्रेनिंग अभी तक समाप्त नहीं हुआ, अगला 3-4 दिन में आप और भी कुछ पावरफुल टूल आपका हाथ में आएगा। लेकिन फिलहाल मेरा साथ ट्रेडिंग करके कैसा एहसास हो रहा है आपको? बिल्कुल, पहले बाजार खुलता था और बेचैनी शुरू हो जाती थी कि बाजार किधर जाएगी, बाजार की दिशा किधर रहेगी, ऊपर रहेगी, नीचे रहेगी। अगर नीचे एक कैंडल निगेटिव हो गई तो लगता था कि अब और नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, कहाँ जाएगी, पूरा हौच पौच स्थिति रहती थी। लेकिन अभी और इसके कारण कितने बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, लेकिन अब एक दिशा का पता चल रहा है और स्थिर तरीके से ट्रेडिंग कर पाता हूँ और निर्णय ले पाता हूँ कि हाँ, कब मुझे ट्रेड पकड़ना है, कब छोड़ना है। और इससे मेरी कैपिटल भी दोगुना हो चुकी है। अभी पिछले 5 दिन में अभी दोगुनी हो चुकी है और अभी ट्रेडिंग बाकी है। तो आने वाले कुछ दिनों में लगता है कि और भी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। तो जनरली अगर आज फ्राइडे का बाजार आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हो, मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ, टोटली प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग, कैसा लग रहा है बिना इंडिकेटर का ट्रेड करते हुए? बिल्कुल, इंडिकेटर का यूज नहीं होता है, बस नॉर्मल वैसे ही। लेकिन हम लोग
स्टॉक एस्ट्रो प्रिडिक्शन, यानी हमें समय दे दी जाती है कि हाँ इस समय के रेंज में बाजार यहाँ से टर्न ले सकती है, या ऊपर से नीचे आ सकती है, नीचे से ऊपर जा सकती है। तो वहाँ से अगर समय का पता चल जाता है तो बाजार की दिशा को पकड़ने में पहले से आसानी होती है और एक सही निर्णय पे पहुँच पाते हैं और अपना ट्रेड एक प्रॉफिट पे काट पाते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा हमेशा लॉस नहीं होती है और ज़्यादातर चीज़ें। तो जैसे पहले आपको लगता था, बहुत कोई आपका फैमिली बैकग्राउंड में भी लोग कहते हैं ट्रेडिंग एक जुआ है, आपको लग रहा है कि ट्रेडिंग सही में एक जुआ है कि ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल बिजनेस बन सकता है, ऐसा कन्विक्शन अभी हो रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, अगर सही माध्यम से हम ट्रेडिंग करें तो ट्रेडिंग में बिल्कुल एक प्रोफेशनली सपोर्ट बहुत बढ़िया माध्यम बन सकती है। ऐसा कोई बात नहीं है कि ये माध्यम नहीं बन सकती है। तो आइए एक बार समारी करते हैं, इन दिनों में आपने क्या क्या सीखा, देखना कैमरा में है। बिल्कुल बिल्कुल। इन दिनों को आपने क्या क्या सीखा मार्केट से? साइकोलॉजिकली 90% ट्रेडर डरते हैं, एक डर दिमाग में पैदा होता है कि लॉस तो नहीं हो जाएगा। ये कन्विक्शन हर कोई ट्रेडर को होता है, मैंने अपना अनुभव से देखा है। और ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि हम लोग ना 9:15 को मार्केट जब खुलता है ना, एक बेचैनी सा होने लगता है कि मेरे को दिहाड़ी निकालना है 1000, 2000, 3000 अपना डेली कॉस्टिंग निकालने के लिए। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, मार्केट आपका हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट का हिसाब से अपना समय निकालना पड़ेगा। स्टॉक ऊपर जाते देखकर हड़बड़ी में बाय नहीं करना है। मैक्सिमम डेज में भागता हुआ स्टॉक में 90% ट्रेडर रिटेलर टॉप में बाय कर लेते हैं, फिर जब नीचे आते हैं लॉस बुक करके उसको निकालना पड़ता है। एक रिवर्सल पैटर्न बहुत जरूरी है, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट समझना बहुत जरूरी है। बिना एनालिसिस करके ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ट्रेड प्लान को हमेशा फॉलो करना जरूरी है। पहले से ट्रेड लेना है, प्लान करना है, प्लान एग्जीक्यूट करना है। जो चीज मैंने बार बार बताता रहा, लीडिंग स्टेजिंग कितना खतरनाक हो सकता है कि ये 5 दिन से आपने देख लिया हो। लॉस के बाद उसको रिकवर करने के लिए तुरंत नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये आपने समझा। लॉस रिकवर करने के लिए हड़बड़ी नहीं करना है। आज आपने शायद जान गया है कि मैंने क्लियरली कहा था किस प्लैनेट का नक्षत्र को किस समय ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। वैसे कभी कभी नहीं लगता अपने आप को कि कैसे कह दिया इस समय से इस समय तक ट्रेड नहीं करना है? बिल्कुल लगता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि कैसे पता किया जा सकता। तो ये है एस्ट्रोलॉजी का पावरफुल टूल, जिसमें खाली कैंडलस्टिक पैटर्न ही नहीं डिकोड होता, अपना जिंदगी में भी ना कोई व्यक्ति आपसे मिल रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, इवन खाली वही नहीं, आपके पास कोई कॉल भी आए ना, ये कॉल का पीछे पर्पस क्या है ना, वो भी पता चलता है बिना कॉल को रिसीव किए। दिस इज द कॉल पावरफुल एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निक टू डिकोड टू मेक योर लाइफ इजियर। आते हैं साइकोलॉजी के बारे में। ओवर ट्रेडिंग एडिक्शन बहुत हानि करता है, इसके बारे में आपने क्या क्या अनुभव किया? हर मूवमेंट पे, हर कैंडल में पैसा बनाना जरूरी नहीं है, सही समय पे एंट्री लेना बहुत जरूरी है। जैसे आज का मार्केट भी लगभग 2 बजे रिवर्सल आया, और ये आपको कब पता चला था 2 बजे रिवर्सल आएगा मार्केट पे? पहले पता चल गया था। कितना बजे बताया गया था आपको? सुबह में 10 बजे 9 से 10 बजे पता चल गया था कि 2 बजे मार्केट में बियरिश ट्रेंड रिवर्सल आएगा। तो दिस इज कॉल्ड पावरफुल एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निक। और थर्सडे को भी मैंने यही चीज बताया हुआ था, अगर आपका एक ट्रेड नुकसान हो गया है,
you will be knowing where is your strong point, what time you can rule the market as per your destiny, fate. You can plan your trade, you can manage your trade, you can manage your risk. ओवर ट्रेड से बचना है। दिन भर चार्ट देख सकते हो, लेकिन हर कैंडल में ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। कहते हैं ना 100 सोनार की 1 लोहार की। आप 100 ट्रेड लो, इंडिकेट करके जितना बना लोगे सही समय पे एक ट्रेड काफी है। हर कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हो। आपने देखा होगा स्कैल्पिंग हम कैसे करते हैं। हर कैंडल में ट्रेड किया जा सकता है, छोटा छोटा स्टॉप लॉस प्लान करके। लेकिन हफ्ता में 3 ट्रेड भी किया जा सकता है, पावरफुल बॉटम एंड पावरफुल टॉप पे। बाकी समय मार्केट को एंजॉय करना है। लिमिटेड ट्रेड दिन में 3 से 4 ट्रेड सफिशिएंट होता है। कैंडल आपको लालच देगा, मार्केट का मूव आपको अपना डिसिप्लिन से बाहर करने का प्रयास करेगा। जिस मोमेंट पे आप अपना डिसिप्लिन से बाहर आओगे, मार्केट आपको पनिश करेगा। लालच बुरी वाला है। प्रॉफिट के बाद ज्यादा रिस्क लेने से भी बचना चाहिए। लॉस के बाद ओवर पोजीशन भी हानि करता है। स्टॉप लॉस हटाना नहीं चाहिए। ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस प्लान करना जरूरी है। ट्रिगर हो गया, बिना इमोशन का कैसे निकाला जाता है ये आपको सीखना है। इसीलिए ट्रेड लाइक ए मॉन्क विदाउट एनी अटैचमेंट। एक कहावत है, नेवर मैरी ए ट्रेड। कोई भी ट्रेड को पकड़ के नहीं बैठना है। सिंपल तरीके से अपना लालच कंट्रोल करना है। छोटा छोटा प्रॉफिट लेते रहना है। 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट, 15 पॉइंट्स। स्कैल्पिंग में 15 पॉइंट्स एनफ। इससे ज्यादा उम्मीद करोगे 15 to 30 पॉइंट एनफ। हालांकि मार्केट हम लोगों को 200 पॉइंट, 100 पॉइंट दे रहे हैं। आज हम लोगों ने 20 कौन सा एंट्री लिया था? आज हम लोगों ने, याद है? आज हम लोगों ने कौन सा एंट्री लिया था? कुछ याद है? अगर आप अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो। 23,300 PE। 23,300 PE लगभग 12 बजे का आसपास एंट्री हुआ था। और ये एंट्री का अनुभव भी आज हम लोग शेयर करेंगे आपका साथ, कि सुबह मार्केट जिस तरीके से गिर रहा था ना, मार्केट में लगभग 200-250 पॉइंट नीचे ओपन हुआ और 2 पास से नीचे क्लोज दिया। अगर और भी गहराई से देखेंगे, आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग एक बार दिखाना चाहेंगे, ये जो जोन है मार्केट का, दिखाई पड़ रहा है? इस एरिया है, हाँ, ये जो इस एरिया है, सुबह कितना बजे का टाइम था? 12 बजे का आसपास। तो मैंने ये जो लाइन है सुबह में 2 लाइन खींचा था। आपको याद है? तो आज दोस्तों मार्केट लगभग 500 पॉइंट का गिरावट निफ्टी में दिखा। और सुबह 9 बजे मैंने लाइव ट्रेडिंग करते करते अपना ट्रेड यहाँ पे इनका साथ शेयर भी किया, क्योंकि 10 दिन में इसको अपना हाथ से पूरा दिन में 8 घंटा, शुरू में तो 12 घंटे भी मैंने स्पेंड किया, क्योंकि एकदम बेसिक। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस यही होता है कि कोई एक फ्रेशर होता है ना, उसको सिखाने में बहुत आसान होता है। लेकिन जब कोई 25 टू टेलीग्राम चैनल, 40 टू यूट्यूब चैनल में इतना कचरा दिमाग में भर जाता है ना, उसको डिलीट करने में और ज़्यादा मेहनत लग जाता है। तो मेरे ख्याल से ना, मेरे को भी शुरुआती में 2 दिन डिलीट करके 0 फेज में लाना, उसके बाद फिर अपना डेटा अपना तरीके से समझाना, फिर भी अपना माइंडसेट बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे ट्रेड करना है, प्राइस एक्शन कैसे फॉलो करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न को
कैसे यूज करना है, ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न को समझना कैसे है, हर चीज बारीकी से समझना और लाइव मार्केट में चलते चलते चीजों को एग्जीक्यूट करना और साथ में ट्रेड लेना भी। कैसे एहसास हुआ आज आपको रिवर्सल टाइम में ट्रेड डालते हुए? बहुत बढ़िया। कब पता चला था मार्केट कब बीआरएस पैटर्न रिवर्सल चलेगा? सुबह कितना बजे मालूम चला था आपको? खुलने के समय ही पता चल गई थी 9:15 में कि हाँ 9:15 से 10 बजे तक अच्छा चलेगा मार्केट, इसके बाद 2 बजे से के बाद रिवर्सल होगी। तो मुझे इस बात पे बहुत पहले पता चली गई थी। इस ट्रेड में पावर ऑफ कन्विक्शन, जैसे मैंने अपना ट्रेड लिया था दोस्तों, सही में कहूँ इनको देख के ना मैंने अपना बचपन का दिन याद आ गया। 2008-10 में जिस समय में मैं ट्रेड डालता था, तो इतना डरा कोई ट्रेड कैसे कर सकता है? वो डर को जीतने का तरीका अगर आप शेयर करना चाहो अपना ऑडियंस को। 2 बजे जैसे ही ट्रेड मार्केट ने टर्न लिया, मैंने सोचा कि पहले देखता हूँ कम से कम एक कैंडल तो आगे बढ़ी, फिर उसके बाद जब क्लोजिंग होगी तब बैठूंगा। लेकिन तब तक गुरुजी ने ट्रेड पहले ही से ले रखा था। फिर मैंने कहा कि यार अब कैसे, तो मैंने फिर जाके ट्रेड लिया और फिर एक कैंडल और बनी और मैं निकल गया। लेकिन फिर से गुरुजी ने कहा कि नहीं अभी नहीं निकलना है, अभी तो और जाएगा। लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर मैंने देखा कि बाजार नीचे आया, फिर वो दूसरी तीसरी कैंडल में फिर उसने ऊपर की ओर फिर सैर किया। तो यही होता है कन्विक्शन। जब आपको पता होता है ना कि ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट पता चल गया। ये हो स्मार्ट मनी क्या सोच रहा है, उस चीज को कैसे फाइंड आउट करना है थ्रू द प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे आज सुबह ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हर चीज को बिना कोई टेक्निकल इंडिकेटर सिंपल प्राइस एक्शन तरीके से बताया गया है। और आज अगर देखेंगे हम लोग 480 पॉइंट 480 पॉइंट डाउन मार्केट क्लोज दिया है और इसमें प्योरली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है। अभी भी टेक्निकल इंडिकेटर बहुत सारा बाकी है। रिवेंज ट्रेड कैसे करना है, ग्रिड फियर को कैसे मैनेज करना है, लॉस एक्सेप्ट करना कैसा एहसास हुआ, कैसे हम बड़ा बड़ा लॉस को बुक करते थे बिना कोई इमोशन का, क्या एहसास है आपको इस बार? बिल्कुल, अब लॉस बहुत छोटे हो गए हैं और लाभ भी प्रॉफिट भी आने लगी है धीरे धीरे। और कन्विक्शन यानी भरोसा भी बन रहा है। आजकल का मार्केट में सबसे ज्यादा समस्या ये है कि लोग जहाँ पे 600,000 मतलब मान लो समझ लो फॉर एग्जाम्पल 4 लॉट पे आप ट्रेड कर रहे हो या 2 लॉट में 130 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, तो जहाँ 15 पॉइंट पे आप स्टॉप लॉस कर देते हो तो 150 क्वांटिटी 15 पॉइंट 1500 रुपया लॉस होता है। लेकिन लोग वही 1500 रुपये का लॉस होल्ड करके 15,000 कर देते हैं और एक बार जब लॉस बड़ा हो जाता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। जनरली ये आपने देखा होगा, पहले अनुभव आप कर रहे होगा और अब आप देख रहे हो कि सीने पे पत्थर रख के लॉस बुक करना भी एक कला है। जहां आप छोटा लॉस को बुक करके निकल जाओ, आपका दिमाग फ्री रहता है, यू कैन एंटर इन ए न्यू ट्रेड, next trade the profit will be more. Right. If you do not hold the loss will be bigger. Right. तो ये एक गोल्डन रूल है, प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी चीज है, एग्जीक्यूशन स्पीड भी बहुत जरूरी चीज है। कन्विक्शन होने का साथ तुरंत ट्रेड लेना है, डरना मना है। एक ट्रेडर जब तक फुल्ली कन्विंस नहीं होगा, अब यहाँ पे देखो टेक्निकल चीज समझने का बाद अगर आपको ज्योतिष का अनुभव हो जाए, टाइमिंग का सेंस पता चले, तो एक कन्विक्शन ऑब्वियसली मिलता है एक लंबा समय होल्ड करने के लिए। तो इस बारे में आपको क्या एहसास लगा? मतलब पैसा डबल करना ही कला नहीं है इसमें। बेसिकली टू बी फ्रैंक इनफ, पैसे को कभी देखना ही नहीं चाहिए। प्रॉफिट डबल हुआ ट्रिपल हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा स्ट्रेटेजी क्या है, मैंने बाई करा
मेरा टारगेट पॉइंट और स्टॉप लॉस पॉइंट फिक्स है। इतना नहीं, चाहे तुम 30 पॉइंट का ही क्यों ना हो, तुम 10 लॉट में कमाओ तो इतना प्रॉफिट, 100 लॉट में कमाओ तो इतना प्रॉफिट, लेकिन पॉइंट तुम्हारा 30 पॉइंट प्रॉफिट, 15 पॉइंट स्टॉप लॉस। 1:2 रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये तो हो गया साइकोलॉजी का बात। आप आते हैं कि सोमवार का मार्केट क्या हो सकता है। जिस तरीके से आज का कैंडल क्लोज दिया है ना, तो सोमवार का मार्केट कैसा हो सकता है। यहाँ पे आज मार्केट जहां पे क्लोज दिया है, निफ्टी आज 488 पॉइंट्स डाउन है। यहां से सोमवार का 23,151 पे क्लोज दिया है। और कैंडल स्टिक का पैटर्न हम लोग देखेंगे। 1 आवर का कैंडल स्टिक का पैटर्न कह रहे हैं कि मार्केट बियरिश है। अब सोमवार हम लोग क्या करेंगे, यहां से अगर बहुत गहराई से देखेंगे, RSI फिलहाल 24 पे आ चुका है, मतलब और थोड़ी दिन में बिलो 20 हो सकता है। सोमवार को एक छोटा सा गैप डाउन होने का बाद मार्केट रिवर्स कर जाए, या इसी कैंडल स्टिक में मार्केट गैप अप अगर हो जाए तो मार्केट को फिर से नीचे आना है, क्योंकि 4 तारीख तक एक प्लैनेट का बियरिश सेंटीमेंट मैंने पिछला वीडियो में बताया था, मार्केट बियरिश रह सकता है। और ये आप देख सकते हो, वीडियो आपका सामने है, प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। बियरिश पैटर्न मैंने क्लियरली सेट किया था। हर राइज इज द सेलिंग अपॉर्चुनिटी टिल 4th of अप्रैल। बाकी 23,118 23,118 का लो है मार्केट अभी। इस लेवल से अगर सोमवार का ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल अगर 23,259, 23,492, तो ये 259, 327, 492, ये 3 लेवल पे ध्यान देना है। जब भी मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल का आसपास से, फिर हो सकता है मार्केट नीचे की ओर दबाया है। और अगर साइकोलॉजिकल भी मैं 7 दिन से यही बता रहा हूं, आपको समझ में आ गया। अगर गैप डाउन ओपन हुआ, आजकल पिछला कुछ दिनों से 2-3 महीने से मैं देख रहा हूं, अगर गैप डाउन हुआ तो हम बाय करेंगे। स्मार्ट मनी कंसेप्ट। अगर सोमवार गैप डाउन हुआ तो मेरा मानना यह है, हम मार्केट में बाई में बैठना ज्यादा प्रेफर करेंगे। अभी आपको अगर मैं बताऊंगा आज का मार्केट का या तो कल का मार्केट का कौन कौन सा चीज आपको सबसे अच्छा लगा, आप थोड़ा शेयर करें। मुझे आज के बाजार का ये पता चला कि 2 बजे रिवर्सल होगी। क्यों, मुझे ट्रेड नहीं लेना है उसके पहले, इसलिए मैं इंतज़ार किया मैंने बाजार का। इसके बाद मैं फिर बैठा ट्रेडिंग करने, और फिर 2 बजे जो मैंने एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मुझे पता चला गुरुजी से, वही मैंने किया और मैंने प्रॉफिट बुक किया। और मैंने मुझे कैंडल के बारे में समझने के लिए बताया गया कि हाँ, पढ़ना है कैंडल और समझना है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, प्राइस एक्शन, हर चीज को मिलाने का बाद साथ में अगर एस्ट्रोलॉजी कनेक्ट हो जाए, सही में वन काइंड ऑफ ब्लेसिंग होता है। आइए सोमवार का बाजार में 16 तारीख को कहाँ हो सकता है रिवर्सल। सुबह 11:10 पे एक प्लैनेटरी जो कंडीशन दिख रहा है, एक पैनिक बियरिश पैटर्न क्रिएट हो सकता है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे जनरली सोमवार का मार्केट क्या हो सकता है, सोमवार का मार्केट हो सकता है एक गैप डाउन ओपन हो, क्योंकि एक वॉर सिचुएशन है ही। 11:10 तक एक बियरिश पैटर्न बना सकता है, उसका बाद 2:25 तक फिर एक बुलिश मोमेंटम बना सकता है। जो जुपिटर प्लैनेट जो है एक
बैंकिंग सेक्टर में तेजी ला सकता है। सैटर्न का एक कनेक्शन शाम को 6 बजे तक 6:30 बजे तक है, तो इस हिसाब से शनि का साथ जो पैटर्न बनाएगा इसमें समझ लो क्रूड ऑयल में 6:30 बजे तक बहुत हाई वोलेटिलिटी दिखा सकता है, शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक। ये एक हिसाब से यहाँ पे दिखाई दे सकता है। बाकी 16 तारीख का बाद 17 तारीख भी मुझे यही दिख रहा है। 17 तारीख भी एक नेगेटिव प्लैनेटरी साइकिल दिखाई दे रहा है, जहां पे हो सकता है मार्केट बियरिश पैटर्न दिखाई सुबह 7 बजे का बाद से। तो चलिए 17 तारीख का बाद अभी नहीं कहेंगे, अभी हम लोगों के सामने 16 तारीख का पैटर्न मैंने बता दिया है। बाकी स्टॉक एक्शन क्या क्या होल्ड किए हैं आपने आज, जरूर बता सकते हैं आप चाहे तो, या तो आप प्रीमियम सर्विस होल्डर है तो आप अपना प्रॉफिट छुपा भी सकते हैं। क्या क्या होल्डिंग है आप एक बार ऑडियंस को शेयर कर दीजिए अगर चाहे तो। मैंने कुछ स्टॉक्स होल्ड करके रखा है, जिसको मैं आने वाले दिनों में SW एनर्जी है और इप्का लैब्स है, तो मैंने रखा है और आने वाले दिनों में प्रॉफिट बुक करूंगा। सोमवार मंगलवार जब भी हो। तो आइए एक बार रैप अप करते हैं। तो मेरा यही उम्मीद है कि सोमवार का हो सकता है, जिस तरीके से आज मार्केट बियरिश पैटर्न दिखाया, एक गैप डाउन का उम्मीद कर ही सकते हैं। लेकिन पता नहीं समहाउ मेरा मन बोल रहा है कि आजकल स्मार्ट मनी बहुत चालू हो चुका है, जहाँ पे पैटर्न बियरिश होता है मार्केट गैप अप करा दिया जाता है, जहाँ बुलिश पैटर्न होता है गैप डाउन किया जाता है। रिटेल ट्रेडर को हर तरीके से लूटा जा रहा है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक अलग तरीके से काम कर रहा है, लेकिन हम लोग भी अगर स्मार्ट मनी अपना तरीके से खेल रहे हैं, खेल हम लोग भी खेल सकते हैं। सही खेल जो खेल सकता है वही मार्केट का बाजी मार के ले जाएगा। तो हम लोग भी वही स्ट्रेटेजी बनाया, अगर गैप डाउन हुआ तो वहां से हम लोग बाई करेंगे। सोमवार को एक रिवर्सल का उम्मीद हम कर रहे हैं। क्यों? रीजन यही है कि बैक टू बैक 1 2 3 4 5 दिन हम लोगों ने बियरिश मोमेंटम दिखा, तो यहाँ से हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये गैप डाउन हुआ तो एक रिवर्सल जरूर मिलना है। टेक्निकली अगर देखेंगे कि इंडिया विक्स भी बहुत हाई वोलेटाइल हो चुके हैं, 23 का आसपास इंडिया विक्स अभी चल रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम आपको पता है, स्टॉक इन्होंने बता दिया है, और आगे भी कुछ प्राइस एक्शन का बारे में वीडियो आप लोग अगर देखना चाहते हो या एस्ट्रोलॉजिकल हैक्स आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप अपना राय। हम आएंगे फिर से अगला वीडियो में लाइव मार्केट को एनालिसिस लेके, या तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइव मार्केट में 9:30 का बाद मैं आ सकता हूँ। कम से कम 50 लाइक इस वीडियो में टारगेट है, और हर 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 महादेव का नारा। फिर मिलेंगे सोमवार को। जय महाकाल, जय माता दी, हर हर महादेव।